पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी एक शख्स का सिर पिछले 181 साल से भी ज्यादा समय से जार में सुरक्षित रखा हुआ है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस शख्स ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है जिसके चलते उसका सिर जार में सुरक्षित रखा गया है, बल्कि ये शख्स उन खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक था जिसने ना जाने कितने मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, वो भी सिर्फ एक सनक के चलते। ये वो सीरियल किलर है जिसे पुर्तगाल में इस घिनौने कृत्य के लिए फांसी की सजा दी गई। हालांकि इसके बाद इस देश में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई और कभी नहीं दी गई फांसी की सजा इसके बाद किसी को। इस सीरियल किलर का नाम है डियोगो एल्विस। डियोगो एल्विस का जन्म सन 1819 में स्पेन के गैलिसिया शहर में हुआ था। जब जवान हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचा। यहाँ उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शुरू की लूटपाट। इस दौरान वह कुछ ऐसे लोगों से मिला जो कि नौकरी नहीं करते थे, फिर भी ऐश की जिंदगी बिता रहे थे। जब उसने पता लगाया कि ये लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे इनके पास इतना रुपया है, फिर उसे पता चलता है कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करके यानी लूटपाट करके पैसे कमाते हैं। बस यही बात उसके मन में भी बैठ गई। उसने भी तय कर लिया कि वह क्राइम की राह पकड़ेगा और खूब पैसा कमाएगा। फिर डियोगो ने शुरुआत की लूटपाट से वह अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाता और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता। डियोगो की जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। फिर इसके मन में और पैसा कमाने का लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना कोई और बड़ा हाथ मारा जाए। डियोगो ने काफी सोचा और एक रिसर्च की। रिसर्च में डियोगो ने पाया कि लिस्बन में 213 फुट ऊंचा एक पुल है। इस पुल के जरिए ही आउट एरिया में जाया जाता है, यानी इस एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, इस पुल का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने वाले किसान ज्यादा किया करते थे। ये लोग आउटर एरिया से शहर आते, वहां अपने फल सब्जियां बेचकर शाम को इसी पुल से वापस घर लौट जाते थे। फिर डियोगो ने वहां जाकर पाया कि किसान या तो ग्रुप में आया जाते थे या इक्का दुक्का किसान कभी कभी अकेले भी वहां से जाया करते थे। डियोगो ने प्लान बनाया कि जो सबसे अंतिम किसान अकेले शाम के समय वहां से गुजरेगा वह उसी को अपना निशाना बनाएगा ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अक्सर वह अकेले जा रहे किसानों पर अचानक टूट पड़ता, फिर सारे पैसे लूटकर किसान को पुल से धक्का देकर नीचे फेंक देता और उसकी मौत हो जाती। उसे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से अगर कोई किसान गिरता है तो उसकी मौत होनी तय है। इसी तरह डियोगो ने उसी पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वह रोज घात लगाकर वहां बैठ जाता, फिर अकेले जा रहे किसानों को लूटकर इसी तरह मार डालता। वह रोज लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं देता था। लूट में उसे पैसे कभी ज्यादा मिल जाते थे तो कुछ दिन तक अपना खर्चा चलाता था और लूट की घटना को कुछ समय के लिए विराम दे देता था, यानी बंद कर देता था। लेकिन अगर उसे पैसा कम मिलता तो वह रोजाना वह घात लगाकर किसानों को शिकार बनाता था जब तक कि उसके पास ज्यादा पैसे ना आ जाए। इस दौरान कभी कभी उसका कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी मुकाबला हो जाता था जो इसका विरोध करते थे। बदले में डियोगो उन्हें चाकू मार देता था, फिर उन्हें पुल के नीचे फेंक देता था। 1 महीना गुजरता है तो इलाके में बात फैलनी शुरू हो जाती है कि किसान लिस्बन जाते हैं तो गायब हो रहे हैं। बात लिस्बन तक फैल गई। तभी करीब 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। इस समय पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों ने घाटा होने के कारण खुदकुशी कर ली, यानी आत्महत्या कर ली, तो उन्हें इस पर गौर नहीं किया। लेकिन इस बीच पुलिस के होश तब उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाश वहां देखी है। लाशों की पहचान की गई तो पता चलता है कि सभी मरे हुए लोग किसान हैं। अब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी भी किसान पर हमला नहीं हुआ है, उनकी नीचे गिरने से ही मौत हुई है। पुलिस ने एक बार फिर से यही मानना शुरू कर दिया कि गरीबी के चलते इन लोगों ने खुदकुशी कर ली है। इन किसानों ने, बात खत्म होने ही वाली थी कि किसानों के गायब होने का सिलसिला चलता ही रहा और ये संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई। पुलिस ने फिर जांच शुरू की तो मृतकों के घर वालों से भी पूछताछ की गई। पता चला कि कोई भी किसान, यानी ज्यादातर किसान, पैसे के कारण कोई तंगी नहीं थी, यानी पैसे का कोई परेशानी नहीं थी उनके पास। पुलिस को यह बात खटकी, जब इन किसानों को पैसे की दिक्कत नहीं तो वह खुदकुशी क्यों करेंगे। पुलिस ने जांच फिर से शुरू की।
सबसे पहले उस पुल को कुछ समय के लिए बंद करवाया गया। पुल बंद होने से किसानों की गुमशुदगी के मामले भी आना बंद हो गए। पुलिस के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी, पुलिस ने निर्णय लिया कि पुल के नीचे तलाशी ली जाए और वहां से बहुत सारी लाशें मिली और लाशें मिली तो जांच शुरू हुई और जांच शुरू हुई तो देखा कि लाशों में चाकू से वार किए गए हैं। यानी कुछ जो लाशें हैं उनके ऊपर चाकू से वार किए गए। यानी जब वो हट्टे कट्टे किसानों से मुकाबला करता था तो फेंक नहीं पाता था, तो चाकू से हमला करता था, तो चाकू कोई निशान मिले बॉडी पर। तब पुलिस को जाकर यकीन हुआ कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का ये मामला है। 3 साल तक डियोगो ने कुछ नहीं किया। इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई शख्स है जो किसानों को कत्ल कर रहा है, यानी किसानों को मार रहा है। पुलिस ने गुमनाम कातिल की तलाश शुरू कर दी कि ये कौन है जो इन्हें मार रहा है। बात डियोगो तक भी पहुंची तो उसने सोचा कि कुछ समय तक इस काम को विराम दे दिया जाए। कातिल ने कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया। 3 साल तक डियोगो ने कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने तय किया कि अब इस पुल को खोल देना चाहिए, लेकिन वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डियोगो ने सोचा कि अब फिर से अपना काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वहां ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डियोगो ने सोचा कि अब क्राइम करने का तरीका बदलना चाहिए। एक गैंग बनाकर अब लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहिए। फिर उसने उन लोगों की तलाश की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम करते थे। उसकी तलाश पूरी हुई और डियोगो ने एक गैंग बना लिया। पहले लिस्बन में ही छोटी मोटी लूट की और उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदा, यानी जितने गैंग के मेंबर थे उनके लिए हथियार खरीदा। फिर गैंग के साथ मिलकर डियोगो ने शहर में रहने वाले रईस परिवारों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। गैंग के साथ पहले रेकी करता, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर उस घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर फरार हो जाता। पूरे शहर में अब ये बात फैलने लगी कि रईस लोगों के घर लूटपाट हो रही है और उनके बाद उनको मार दिया जा रहा है। पूरा शहर इस खबर से डरने लगा। पुलिस की भी टेंशन बढ़ी। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मशहूर डॉक्टर के घर भी लूटपाट हुई और 4 लोगों को मार डाला। इसी दौरान डियोगो ने लिस्बन के मशहूर डॉक्टर को अपना निशाना बना लिया था। प्लान के तहत वो डॉक्टर के घर घुसा और लूटपाट करके डॉक्टर समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला। डॉक्टर के कत्ल के बाद की आग की तरह फैल गई, यानी डॉक्टर की जो खबर है कि डॉक्टर मर गया, ये खबर आग की तरह शहर में फैल गई। पुलिस सब ऊपर से प्रेशर में आ गई। अब आरोपियों के किसी भी हाल में पकड़ना था पुलिस को। पुलिस ने जांच बढ़ाई और उन्हें पता लगाया कि कुछ बदमाश हैं जो शहर के बाहर से आते हैं। वे शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। इस बात को आधार बनाकर पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू की। डॉक्टर के कत्ल में बस एक बात पुलिस के काफी काम आई, वो ये कि उनके कत्ल की सूचना आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को मिल गई थी, जिससे पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके पूरे शहर की पुलिस को एक्टिव कर दिया ताकि आरोपी यानी जो लुटेरे हैं वो शहर के बाहर ना जा सके। इस बीच पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन सभी में डियोगो भी शामिल था, यानी डियोगो भी पकड़ा चुका था, पुलिस के कब्जे में था और वो बिल्कुल खामोश चुपचाप खड़ा था। पूछताछ में पता चलता है कि गैंग का सरदार डियोगो ही है। सबके हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम से जुड़े हैं, लेकिन पुलिस को डियोगो पर शक होता है और जब वो किसानों की हत्या की कड़ियां इन समस्याओं के साथ जोड़ती है तो डियोगो से सख्ती से पूछताछ करते हैं। डियोगो जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसी ने किसानों को भी मारा है। वह बताया कि 70 के बाद उसे गिनती नहीं आती है, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कितने किसानों को मारा है। जब ये बात सामने आई तो पूरा पुर्तगाल हैरान रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। शहर में बहुत हंगामा हुआ। लोगों में डियोगो को लेकर काफी गुस्सा था। कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की और फरवरी 1841 में डियोगो को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। जब इसकी फांसी की तारीख तय हुई तो लिस्बन में कुछ डॉक्टरों ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डियोगो के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रखने का परमिशन मांगा। उन्होंने दलील दी कि इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर्स की सोच कैसी होती है। इसे साइंस की टर्म में मैफ्रोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर्स को इस बात की अनुमति दे दी। रिसर्च के बाद डियोगो के सिर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया है।
आज इस बात को 181 साल हो गए हैं। और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी एक नई घटना में, तब तक के लिए जय हिंद।